अच्छा, ये कौन सी वैरायटी? ये वाला है, इसको मसाकली हम बोलते हैं। मसाकली, मसाकली थोड़ा आप अच्छे से दिखाइए। मसाकली, इसका जो पूंछ होता है बजरी, इनको हम बोलते हैं बजरी। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है? ये क्या है? ये पैरोट है, रिंग नेक। यहाँ के लोग ज़्यादा इसकी डिमांड चलते हैं क्योंकि ये जब इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं चेरी बोलते हैं। कश्मीर के अंदर लोग बिल्लियों का भी शौक रखते हैं, ऐसा है? वाहिद मसूदी, आप देख रहे हैं कर्टन रेजर न्यूज़। इस वक्त हम हंदवारा में मौजूद है। ये जो शख्स फ्रेम में मौजूद है, इसको कर्टन रेजर के व्यूअर ऑलरेडी जानते हैं। इसका नाम शौकत साहब है। ये कबूतरबाज है, ये कबूतरबाज है, ये कबूतरों का कारोबार कर रहे हैं। हमने इससे पहले आपको बताया था कि इसके बिज़नेस के हवाले से, इसने बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया है, कैसे इसका शौक़ था। ये ऑलरेडी हमारी चैनल के ऊपर वीडियो है। अगर आप में से कोई इस वीडियो को देखना चाहेगा, वो उस वीडियो को देख सकता है। हम उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि शौकत साहब के पास कितनी सारी और वैरायटीज़ थी। जब हम यहाँ पे आए थे उस वक्त शौकत साहब के पास कुछ वैरायटीज़ नहीं थी। आज शौकत साहब ने कुछ और वैरायटीज़ लाए हैं। उन वैरायटीज़ के बारे में इससे बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। कई बार ऐसा हुआ, जब हमने पिछली बार वीडियो डाला था, हमें फ़ोन मुंबई से आने लगे थे। लोग पूछ रहे थे कि कबूतर कैसे, कौन कौन वैरायटीज़ क्या है, यहाँ तक कैसे मिल सकते हैं, ऑनलाइन डिलीवरी मिल सकती है या डिलीवरी, या उन तक वो कबूतर कैसे पहुँच सकते हैं। ये हम आज थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे शौकत साहब से। हाँ शौकत साहब, आप बताइए। हमारे व्यूअर्स का सबसे पहला सहायता, पहली बात मैं आपको बताऊं कि मुंबई से मुझे फ़ोन आया था कि हमें कबूतर चाहिए। तो अगर हमें इसके बाद भी कोई बंदा कहीं दूर से फ़ोन कर रहा है कि उसको आपके कबूतर चाहिए, तो वो आप तक कैसे पहुंच सकता है? सर वैसे इसको यहाँ पे आने की नहीं ज़रूरत है क्योंकि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी चल रहा है और मैं यहाँ हंदवाड़ा का हूँ, तो मैं यहाँ से पार्सल भी कर सकता हूँ। क्योंकि जब से आप पहले भी आए थे तो मैंने बहुत सारे पार्सल श्रीनगर तक तो मैं पार्सल कर सकता हूँ। या शौकत साहब, एक बात है, अगर आप पार्सल करो, ये जानदार चीज़ है, ये डब्बे में कैसे पैक हो जाएंगे? क्या ये इनको मरने का खर्चा तो नहीं रहेगा? नहीं, इनको पहले अच्छी तरह से पानी पिलाना है और इनको दाना भी खिलाना है। तो जैसे इनको देखा है कि ये फिट हो गए तो इनको डब्बे में पैक करना, और डब्बे में आपको पता है कि इनको थोड़ा एयर भी रखना है। जैसे हम घर में कमरे में बैठते हैं और खिड़की अगर बंद रखेंगे तो उससे तो आपको पता है घुटन सी हो जाएगी। तो इनको भी थोड़ा एयर के लिए जगह रखना पड़ता है क्योंकि एयर अंदर जाना चाहे तो फिर कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब है कि इसको आप दूर लोकेशन पे भेज सकते हैं बिना परेशानी के। फिर कोई टेंशन नहीं होता है, फिर कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने 100 में 100% कोई कंप्लेन नहीं आई, किसी ने ये नहीं बोला कि वो मरा है या कुछ हो। शौकत साहब, और एक बात है कि जो लोग आप तक पहुंचना चाहेंगे वो हमें कॉल करते हैं। अगर आप अपना नंबर बताओगे आराम से, ताकि हमारे व्यूअर्स सुनेंगे, वो आपको डायरेक्टली कॉल करेंगे। सर मेरा नंबर है 9797 555 498। एक बार आराम से रिपीट कीजिएगा। 9797 555 498। सर मुझे आप एक चीज़ बताएं, जब हमने आपको स्टोरी की थी तो उस टाइम आपके पास कुछ वैरायटीज़ नहीं थी, जो वैरायटी शायद आपके पास आज है। आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है? सर मेरे पास इस टाइम कम से कम 30 वैरायटी है, 30 वैरायटी इस टाइम है। अगर मैं चाहूँ तो मैं 1000 वैरायटी भी रख सकता हूँ, मगर यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं चलती, यहाँ पे थोड़ा नॉर्मल ही चलते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि यहाँ पे नॉर्मल चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी रेट कुछ ज़्यादा है, क्या कहना चाहोगे उनको? रेट तो पहले मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर यहाँ पे किसी के पास जाओ, किसी के पास अगर कबूतर 20 होते हैं 50 होते हैं, अगर हम उसको बोलते हैं कि भाई आपको बेचने हैं, तो वो तो पहले ही रेट ज़्यादा लगाते हैं। वो तो पहले ही रेट। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुर्गा जो खाते हैं हम डेली रोज़, मुर्गे जो पालते हैं उनसे भी इनकी रेट बहुत रेट तो ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मुर्गों को तो मुर्गे को उनके फार्म होते हैं, यहाँ पे उनकी पोल्ट्री होती है यहाँ पे, मगर कबूतर के फार्म नहीं है यहाँ पे, उनकी पोल्ट्री नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई पोल्ट्री होती फिर तो हमें सस्ता मिलता, फिर मैं आगे भी सस्ता किसी को देता, पर क्योंकि जब मुझे पीछे ही महंगा मिलता है तो मैं क्या करूँ। अच्छा शौकत साहब, टाइम ज़्यादा न लेते हुए आप हमें बताइए आपके पास अभी कौन कौन सी वैरायटी है, और वो दिखाने की भी कोशिश करो, और उसकी खासियत क्या है, उसकी रेट क्या है, और वो कहाँ से, वो कितनी क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं, थोड़ा आप हमें जानकारी दीजिए। सर मेरे पास इस टाइम वैरायटी है। ये जो आपके हाथ में कबूतर है, ये कौन सी वैरायटी, ये कौन से किस्म का? सर इसको बोलते हैं हम लक, इसको बोलते हैं लक जी। इसमें आपको पहले मिलेगा लक मिलेगा, और इसके बाद मिलेगा आपको मसाकली के बाद आपको मिलेगा फैंटेल, जिसको हम बोलते हैं अमेरिकन फैंटेल। इसमें क्या खास बात है?
इसमें खास बात यह है क्योंकि ये हमें सस्ता मिलता है, ये तो हमें 1500 का पीस मिल रहा है। अगर इसमें हम चाहे तो मसाकली वो आपको मिलेगा 1700-1800 का पीस मिलेगा। अगर हम चाहे अमेरिकन फैंटल वो तो महंगा मिलता है, वो तो 2000-2500 का पीस मिलता है। सबसे जो महंगा वाला कबूतर है आपकी जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो कौन सा है आपके? वो भी इसी में है। वो भी इसी में आएगा सर। आप हमें दिखाने थोड़ा दिखाइए थोड़ा। शौकत साहब ये कौन सी वैरायटी है? सर ये वैरायटी है, ये भी लक है आपको, ये थोड़ा प्लेन में मिलेगा क्योंकि इसकी रेट जो है ना, इसकी रेट डाउन है। ये आपको 1200 का पीस मिलेगा। अगर आप चाहो सर इसमें आपको दूसरा वाला ये मिलेगा। यहाँ के लोग ज़्यादा इसकी डिमांड चलते हैं क्योंकि ये जब इसका क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं चेरी बोलते हैं चेरी। इसको हम जैसे मसर इसको बोलते हैं चेरी, क्योंकि इसकी कटिंग जो होती है कटिंग यहाँ तक होती है। इसमें आपको पीस मिलेगा रामपुरी मिलेगा वो, मगर वो थोड़ा महंगा होता है। डिमांड क्यों ज़्यादा है? इसकी डिमांड ये है क्योंकि अगर ये ऊपर जाएगा क्योंकि कम से कम 2-4 घंटे ये ऊपर लगाएगा। अच्छा 2-4 घंटे के बाद फिर वापस आएगा अपने छत पे और किसी के घर में नहीं जाएगा। प्राइस कितना है? इसका प्राइस वो तो 1500 रुपये मिल रहा है पेयर। अगर आपको इसमें हेवी वाला चाहिए तो वो तो महंगा मिलेगा वो तो। और कौन से? अच्छा ये कौन सी वैरायटी? ये वाला इसको मसाकली हम बोलते हैं। मसाकली थोड़ा आप अच्छे से दिखाइए। मसाकली इसका जो पूंछ होता है, ये वाला पूंछ होता है, ये भी पीछे होता है ये पूंछ। अच्छा इसका एमआरपी कितना है? इसका एमआरपी ये आपको मिलेगा, ये 3500 रुपये मिलेगा पेयर। 3500 रुपये पेयर, 3500 रुपये जोड़ा। तो इसका ये वो काला वाला भी वही है? काला वाला नहीं, काला वाला ये थोड़ा डिफरेंट है इसे, क्योंकि वो इसका क्या नाम है? उसके ऊपर वो छत जैसे ये पूंछ नहीं, ताज नहीं है, और इसके मोजे भी होते हैं। और इसका पूंछ भी होता है। पूंछ भी होता है। ये भी यही है तो मगर थोड़ा उससे इसको भी हम लक बोलते हैं। लगभग इसका क्या प्राइस है? ये भी आपको 3500 का, ये भी हम इसी रेट में बेचते हैं, 3500 में बेचते हैं। इसमें तो बहुत वैरायटी आती है। कोई वैरायटी आपके पास अभी? जैसे ये यहाँ के लोकल के कश्मीर के, ये तो मैं 1000 रुपये में देता हूँ पेयर, 500 का पीस ये वाला। अच्छा शौकत साहब कुछ लोग कहते हैं कि जंगली कबूतर पकड़ के लाए हैं। नहीं जंगली कबूतर नहीं, जंगली कबूतर जो होते हैं वो तो डिफरेंट होते हैं। अच्छा वो तो डिफरेंट, वो तो काले जैसे। ये जंगली कबूतर नहीं है? जैसे जंगली कबूतर वो ऐसे होते हैं, वो इस किस्म के होते हैं, जैसे उनका रंग भी यही होता है और कटिंग भी ये होती है, मगर उनकी पूंछ ऐसी नहीं होती और उनके सर पे ये नहीं होता और मोजे भी नहीं होते। वो जंगली होते हैं, उनको हम जंगली बोलते हैं। इसकी क्या एमआरपी जो जंगली टाइप लगता है? कौन सा ये वाला? ये भी ये आपको सस्ता मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1000 और कोई तो नहीं है जो हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे? बहुत सारे है सर, बहुत सारे। यहाँ से ताजदार नजर है सर। इसमें ये वाला है, इसमें कलर बहुत सारे मिलेंगे आपको। इसमें मिलेगा जैसे डिफरेंट कलर होते हैं। कबूतर को छोड़ के और कौन से आपके पास परिंदे हैं? जैसे ये कौन से हैं? सर इनको हम बोलते हैं बजरी, इनको हम बोलते हैं बजरी। इनमें कम से कम 6-7 कलर आते हैं। इसका एमआरपी कितना है? इसका एमआरपी तो सस्ता मिलता है, ये तो 1700 का मिलता है पेयर, वो भी क्रेज लेकर। इसमें कितने पेयर मतलब दो पीस होते हैं पूरा जोड़। विचार है क्या ये पूरा या फिर इसमें 2 ही ले? नहीं इसमें 2 ही। अब कोई अगर चाहे तो वो एक्स्ट्रा पीस ले सकता है, कोई 3 पीस भी लेता है, कोई 4 पीस भी लेता है। ये तो घर में कोई भी रखता है, क्योंकि जो हमारी बहन है, सिस्टर है, कोई भी रखता है घर में। ये उड़ सकते कबूतरों की तरह, इनको पिंजरे में ही रखना है? नहीं, इनको पिंजरे में रखना है, क्योंकि अभी जब ये ट्रेनिंग हो जाएगी, इनको घर में रखेंगे, थोड़ा आदत पड़ जाएगा, तो फिर इनको खुले भी छोड़ सकते हो, आप खुला भी छोड़ सकते हो अपने घर में। अच्छा और कोई वैरायटी? पैरोट होता है। ये कौन सी वैरायटी है? ये क्या है? ये पैरोट है, रिंग नेक। अच्छा रिंग नेक, ये तो बाहर से आया है। ये कहीं वो बोलने वाले तो नहीं जो बोलते नहीं, बोलने वाले भी रखते हैं हम, क्योंकि बोलने वाले वो तो महंगे मिलते हैं, वो यहाँ पे वो तो ऑर्डर पे में। अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो जो पैरोट्स है क्या कीमत है? ये तो सस्ते मिलते हैं, ये तो आपको मिलेगा 3500। अच्छा ये मुझे भाई ये भी जोड़ा है इसमें और एक मेल फीमेल है? मेल फीमेल होता है सर, बराबर मेल फीमेल होता है। ये भी ब्रीडिंग वाले होते हैं। दूसरा भी आपके? ये डिफरेंट कलर होते हैं, ये कौन सी है? ये भी लव बर्ड होते हैं, ये डिफरेंट कलर के होते हैं। अच्छा लव बर्ड इनको हम लव बर्ड बोलते हैं, इनका नाम ही लव बर्ड है सर। अच्छा इनकी कुछ खासियत ये कि क्या करते हैं, जैसे सुबह चहचहाते होंगे या कुछ और? नहीं सर, ये एक्चुअली आपको पता है ये ब्रीडिंग वाले होते हैं, और अगर आप चाहो तो घर में रखोगे, और सब देखो इनकी जो बोलचाल है कितनी अच्छी होती है। इनकी ब्रीडिंग की बात अगर करें तो मतलब कितने टाइम के बाद ये अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं? बस ये अंडे देते हैं या बच्चे? नहीं, ये पहले अंडे देते हैं फिर बच्चे देते हैं, क्योंकि जैसे कोई अपना घर बनाता है, कोई होता है तो अपना घर बनाता है, जैसे कोई इंसान अपना घर बनाएगा, पहले वो ईंटें लाएगा, वो लाएगा, वैसे ये भी अपना घर बनाते हैं, इनको भी पता है क्या कर रहे हैं। एमआरपी की बात करें? ये भी सर सेम रेट है, ये भी 1700 रुपये ये भी पेयर है। अच्छा, और वो भी क्रेज लेकर। अच्छा आपके पास और एक वैरायटी है, ये इसके बारे में जानना चाहेंगे आप? ये कौन सी वैरायटी है सर? ये भी सेम है, इसमें बहुत सारी वैरायटी। ये भी लव बर्ड इनको बोला? ये भी लव बर्ड है सर, लेकिन इनका ये है कि कलर अलग अलग है इनकी। कलर, हाँ कलर डिफरेंट है, कोई ग्रीन कलर है, कोई पर्पल कलर है। शौकत साहब आप बताइए, जो आपके पास अभी पैरोट्स है, लव बर्ड्स है
और ये चिड़ियाँ इनको बोलेंगे, ये चिड़ियाँ ही इनको कहते हैं शायद। हाँ हाँ जी, हम रंगीन चिड़ियाँ ही बोलेंगे हम। ये चिड़िया रंगीन चिड़ियाँ भी है और बहुत सारी किस्म के कबूतर भी है। क्या फ्यूचर में आप कुछ और बर्ड्स लाना चाहोगे जो अभी कश्मीर के अंदर नहीं है? ऐसी कोई डिमांड है आपको? कभी कभार कोई बंदा आपको फ़ोन पे बोलता है कि मुझे ये चाहिए जो आपके पास अवेलेबल नहीं है? नहीं सर, यहाँ पे लोग आते हैं, कोई बोलता है कि शौकत में पर्सन कैट क्यों नहीं है यहाँ पे, पर्सन कैट क्यों नहीं रखते हो आप? पर्शियन कैट क्या है? पर्सन कैट वो तो बिल्ली आते हैं, जैसे बाहर का बिल्ली होता है। अच्छा, कश्मीर के अंदर लोग बिल्लियों का भी शौक रखते हैं, ऐसा है? नहीं, बिल्लियों का भी शौक रखते हैं, मगर एक्चुअली आपको पता है, आपने पहले भी बोला था वीडियो में कि शौकत भाई यहाँ के लोग क्यों काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप चाहो कि यहाँ के बिल्ली भी हम बाहर बेच सकते हैं। जैसे यहाँ की चिड़ियाँ हैं, जैसे ये लॉबर्ड, इनको ये तो बाहर के हैं, अगर हम यहाँ की चिड़ियाँ पकड़ के उनको बाहर बेचें वो भी। मुझे आप बताइए, जो आपने बिल्लियों की बात कही, जो बिल्लियाँ हैं इनको पालना, या फिर हम कश्मीर के अंदर आपने देखा कोई बंदा जो इनको पाल रहा है, या फिर इनको कैसे पाला जाता है और इनके पालने से क्या फ़ायदे हैं? पर्सन कैट सर, जो पर्सन कैट रखेगा, घर में रखेगा, वो तो वॉशरूम भी जाता है, सब कुछ जाता है, अपनी आप ही जाता है, तो और वो ख्याल भी रखता है, घर का ख्याल भी रखता है। डिमांड आ रही है? डिमांड बहुत आ रही है, चलते माशाल्लाह इंशाल्लाह चलते भी है, बहुत सारे बोल रहे हैं। मैंने शो साहब, कुछ एक ऐसा भी मसला है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुत्ते पालने के शौकीन होते हैं। आपको कभी कश्मीर के अंदर ऐसा फ़ोन आया, ऐसी कॉल मिली या ऐसी डिमांड मिली कि हमें कोई इस किस्म, इस ब्रीड का डॉग चाहिए? सर, यहाँ पे बहुत आते हैं, यहाँ लड़के आते हैं, बोलते कोई जर्मन शेफर्ड का बोर्ड बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मगर एक्चुअली आपको पता है मेरे यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है। मेरे लिए जगह नहीं, यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं, इसलिए मैं नहीं अब कोई इसकी डिमांड आती है? डॉग सब कुछ कोई डॉग बोलता है, कोई पर्सन कैट बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो सब। अच्छा, फ्यूचर में क्या लगता है आपको, आप इस बिजनेस को और कितना बढ़ावा दोगे और किस लेवल तक आप जाना चाहोगे? सर बस मैं यही गवर्नमेंट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट कोई हेल्प मुझे करे या कोई हेल्प करने के लिए। अच्छा, गवर्नमेंट से आपको किस तरह की हेल्प चाहिए? हेल्प तो आपको पता है, कोई भी जब दुकान स्टार्ट में करता है तो उसको तो हेल्प पड़ती है, पैसों के बारे में हेल्प पड़ती है, क्योंकि आपको तो पता है मैंने अभी ज़ीरो से स्टार्टिंग की है यहाँ पे, तो मैं बोलता हूँ अगर कुछ आपका मानना है कि आपको इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? हाँ, जैसे फूड, जैसे होता है एग्रीकल्चर होता है, कोई डिपार्टमेंट और होता है, जैसे वो या बिजली डिपार्टमेंट या कोई होता है, तो वो भी अपना दे दे। अच्छा शौकत साहब, और एक अहम मसला है, आप इस बिज़नेस को इस रोड पे, इस रेडी के ऊपर, हम रेडी भी इसको कहेंगे और एक तरह से इसका एक बनाया हुआ पिंजरा भी कहेंगे, ये क्यों किया आपने क्यों कोई दुकान नहीं रखी, या आपने क्यों कोई इनके लिए कोई म्यूज़ियम जैसा बना लिया या जू जैसे बना लिया? नहीं सर, एक्चुअली आपको पता है, वैसे तो इनके लिए जगह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ कि अगर किसी को भी बोलेंगे कि दुकान चाहिए, तो दुकान तो आपको पता है मिठाई पे वो कम से कम 10 लाख 20 लाख देना पड़ता है और 50,000 रुपया किराया देना पड़ता है, क्योंकि मेरे मिठाई मतलब किस चीज़ की मिठाई, ये समझिए थोड़ा हमारे नहीं। एडवांस में कोई बोलता है कि एडवांस में चाहिए, अगर किसी दुकान वाले के पास जाएंगे, मालिक के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे दुकान, वो बोलेगा कि एडवांस में मुझे मिठाई चाहिए कम से कम 10 लाख 15 लाख। अक्सर शौकत साहब ने जो बात छिड़ी है, ये बहुत ही अहम मसला है हमारे कश्मीर के अंदर। अगर हमारी यूथ, अगर हमारी नौजवान जो पढ़ी लिखी होती है, वो अगर कोई भी बिज़नेस करना चाहती होगी, लेकिन उनका सबसे बड़ा मसला यही आ जाता है, वो जब भी बिज़नेस करने के लिए बाहर निकलते हैं, जब भी वो कोई दुकान लेना चाहेंगे, कोई शोरूम लेना चाहिए, उसके लिए उनको काफ़ी सारी रकम बतौर मिठाई देनी पड़ती है, जो बाद में किसी चीज़ में इंक्लूड नहीं हो जाती है, जिसके कारण हमारी युवा जो है वो बिज़नेस कारोबार नहीं कर पा रही है और बाद में वो कुछ गलत स्टेप्स उठा रही है। इस बारे में हम हुकाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो इसके लिए कोई तयशुदा रेट रखे, ताकि अगर कोई यूथ, कोई नौजवान कहीं पे भी दुकान लेने की सोचे, कहीं भी कारोबार करने की सोचे, तो कम से कम उसको दुकान अगर है तो उसको कम से कम गवर्नमेंट के कवानीन के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से मिलनी चाहिए। कोई मैसेज है हमारे व्यूवर्स के लिए जो आप इनको बताना चाहोगे इनके बारे में, कबूतरों के बारे में? सर मैं हर किसी को बोलता हूँ कि कोई नहीं, अगर किसी को भी लेना है तो वो मैं आराम से यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर किसी को पार्सल भी करना है तो कोई नहीं, शौकत को फ़ोन करें, इस नंबर पे फ़ोन करें, मेरा नंबर जो है कॉन्टैक्ट नंबर वो मैंने पहले आपको दिया था। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब हमने आपको स्टोरी इससे पहले की थी तो आपको कोई फ़ायदा, कोई बेनिफिट हुआ से लोगों ने आपसे ताउन किया? नहीं सर, बहुत फ़ोन आए, बाहर से भी फ़ोन आते हैं, बम्बई से भी फ़ोन आते हैं, दिल्ली से भी फ़ोन आते हैं, जम्मू से भी फ़ोन आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे थोड़ा रेट ज़्यादा है, तो पता नहीं इसका रेट थोड़ा कन्फर्म हमें लग रहा है। बाहर से भी फ़ोन आते हैं, वो भी डिमांड कर रहे हैं माल के, तो इंशाल्लाह उससे तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा हुआ।